हर हर महादेव, घर घर महादेव। पितृपक्ष का समय आ रहा है और भादव का पूर्णिमा के एक दिन बाद पैरवा जो होता है उस दिन से पितृपक्ष पड़ जाता है। और पितृपक्ष पड़ने की विधि क्या है? जो पितरों का मतलब पितरों को पूजा पाठ से नहीं तो अपने मतलब हम लोग को अपने साधन शक्ति ऐसा करना चाहिए कि पितरों पूर्वजों जो होते हैं वो पूर्वज को खुश करना। पूर्वज को होता है कि 9 दिन पुत्र पिता को जल देते हैं। रोज नदी में जाके स्नान करके जल देते हैं और अपने पिता पूर्वज को दादा पूर्वज को जल देकर आद करते हैं। और जल देना पूर्वज के लिए बहुत लाभदायक होता है और पूर्वज खुश भी होते हैं। तो पितृपक्ष को होता है सभी पिंडदान कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पिंडदान करने के लिए नहीं जाते हैं वो घर में ही अपने पितरों को आद करके गरीबों को वस्त्र दान करते हैं, गरीबों को 9 दिन खाना खिलाते हैं। वह 9 दिन जो होता है पितृपक्ष का वो बहुत अच्छा दिन होता है। 9 दिन में कभी नहीं मांस मछली लहसुन प्याज लोग को नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो नहीं मानते हैं वो तो लहसुन प्याज खा ही लेते हैं, लेकिन मांस मंजीरा या नहीं खाना चाहिए। और उनके अपने घरों में अपने बहू बेटियों को नया कपड़ा नहीं लेना चाहिए, नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह 9 दिन जो होता है अपने पूर्वज के लिए आद करने का दिन होता है। और उसमें आद करके अपना मतलब उन लोग का मन ही मन पूजा करना चाहिए कि हे पूर्वज हम लोग को घर में शांति दीजिए, अपना वंश का बढ़ोतरी दीजिए। इस तरह से कह करके 9 दिन जैसे दरवाजे पर कोई भिखमंगा आ जाता है, कोई किसी तरह से गरीब व्यक्ति आ जाते हैं तो उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको वस्त्र दान देना चाहिए। यही पितरों का संदेश होता है कि पूर्वज जो होते हैं जो यहाँ धन दौलत छोड़कर अपना दुनिया स्वर्ग चले जाते हैं, उन लोग को खुशी लगता है कि हम अपने बाल बच्चे को छोड़ दिए हैं तो मेरे संपत्ति जो है वो दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य करने से उन लोग को स्वर्ग में शांति मिलता है। और इस तरह से करके पितृपक्ष का दिन जो होता है बहुत शुभ दिन होता है। शुभ दिन मानने से जैसे हम लोग नवरात्रा मनाते हैं उसी तरह से पूर्वज पितृपक्ष का दिन जो होता है उसी रूप से होता है। लेकिन कोई नहीं जब हम लोग जानते हैं तो उसको कहते हैं कि मरा हुआ पूजा है। मरा हुआ पूजा है जैसे हम लोग राम का भगवान का पूजा करते हैं, शिव का पूजा करते हैं, अपने गुरु का पूजा करते हैं, उसी तरह से यह पितृपक्ष जो आता है अपने पूर्वज की पूजा होती है। और वह पूर्वज को आद करके ही पूजा नहीं तो जो अपने घर में पूजा करते हैं जिस रूप से जैसे तुलसी में जल देना और कुछ करना वो सब थोड़ा मोड़ा पूजा करना चाहिए। अलग से 9 दिन जो होता है सो अलग से कहीं पूजा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और यह पूजा पाठ पूर्वज के लिए होता है। जो गरीब को आके खाना खिला दीजिए, गरीब को वस्त्र दीजिए, गरीबों को कुछ बांटिए, गरीब का कहना सुनिए। यही पूर्वजों ने यही सब अपने बच्चों के लिए आद करते हैं कि मेरे बाल बच्चे जो हम छोड़ करके आए हैं कैसे उन संसार को चलाते हैं, कैसे रखते हैं। कहा जाता है कि मर जाता है जो व्यक्ति वो नहीं देखता है, लेकिन यह सब झूठा चीज़ है। उन्होंने सभी चीज़ देखते हैं और उनको शांति ही मिलती है, क्योंकि जब इनका बाल बच्चा अच्छे कर्म करता है, संस्कारी बच्चा होता है तो उनको बहुत शांति मिलती है। और यह पितृपक्ष बहुत अच्छे से करना चाहिए कि पितृपक्ष में ज़्यादा अनर्गल चीज़ नहीं खाना चाहिए, अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए और कहीं बाहरी पूजा नहीं करना चाहिए। करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पितरों का
और आद करने से हम लोग को शांति मिलता है। जैसे जिंदा में तो लोग कहते हैं कि जिंदा में ही सेवा करना चाहिए, लेकिन सेवा तो किया जाता है जो संस्कारी रहता है, जिसके अंदर ज्ञान है, वो तो सेवा माता पिता का करते ही करता है और करना ही चाहिए। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, भाव नहीं है, माता पिता क्या है नहीं जान पाते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन ये सब संसार का नियम है, संसार में जो जैसा करता है वैसा पाता है। लेकिन करना ही चाहिए पूर्वज को याद करके, और पूर्वजों को ऐसा मतलब 9 दिन में ऐसा कर्म कीजिए जो कि पूर्वज हमारे